वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यूकेपीएससी लोअर का एग्जाम अप्रोच कर रहा है और यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम भी आने वाला है। उत्तराखंड करंट अफेयर आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हमेशा तैयार करते हैं और इसी से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते भी हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली उत्तराखंड करंट अफेयर का ये अप्रैल मंथ का वीडियो रहेगा। पूरा स्कूल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में लोग डिस्कस करेंगे। यूकेपीएससी के अपर के लोअर के हमारे ग्रुप चल रहे हैं, आप इनमें एडमिशन लेकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के फॉर्म में अभी फिलहाल ग्रुप चल रहा है। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त बनाई गई हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उत्तराखंड की बनाई गई हैं। इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं उत्तराखंड की। राधा रतूड़ी जो है फर्स्ट वुमेन बनेगी जो यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनी है उत्तराखंड की और 6th चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगी उत्तराखंड की जब से आरटीआई एक्ट से इन्फॉर्मेशन कमीशन बना है उत्तराखंड में। आगे क्वेश्चन है, श्री कुशलानंद कोठियाल और श्री देवेंद्र कुमार आर्य ये सूचना आयुक्त बने हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। ठीक है, राधा रतूड़ी के साथ इनको भी अपॉइंट किया गया है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, स्टेट सीआईसी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, अगर आपसे पूछ लें, क्योंकि पॉलिटी में ये भी शामिल है, तो गवर्नर करते हैं। ठीक है, गवर्नर। सायरा बानो उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो को एक बार पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया। 2020 में भी वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन कह सकते हैं बनाई गई थी उत्तराखंड वुमेन्स कमीशन की। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्षा ये बनाई गई हैं सायरा बानो। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा अगर आपसे पूछ लें तो कुसुम कंडवाल है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल मिलाकर के 3 होते हैं, एक अध्यक्ष होती हैं जैसे कुसुम कंडवाल है और 2 यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होती हैं, उपाध्यक्षा होती हैं। तो एक उपाध्यक्ष बनी है सायरा बानो। उर्वशी चौहान जो है सदस्य सचिव हैं उत्तराखंड वुमेन्स कमीशन की और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनका टेन्योर जो है ये 3 ईयर्स के लिए होता है। इनका जो टेन्योर है ये पद धारण करने से 3 वर्ष की तारीख तक रहता है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद परवेज आलम ये महालेखाकार या अकाउंटेंट जनरल नियुक्त हुए उत्तराखंड के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं हम लोग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, हमारे यूकेपीएससी में उत्तराखंड के आयोग भी सिलेबस में है, आप लोग कमेंट करके बताइए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम किस ईयर में बना था, उस ईयर का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली सवाल आने की उम्मीद है, आ सकता है। मतलब अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो अवार्ड दिया गया था, तिलोथ पावर हाउस उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UJVNL यानी कि उत्तराखंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो आता है तिलोथ पावर हाउस, ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में। इसको अवार्ड दिया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन बोर्ड ने जो है ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा में यानी कि एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कार्य में अच्छा काम कर रहे पेशेवरों को और विभागों को सम्मानित किया है। तो उसी में UJVNL का उत्तरकाशी स्थित जो 90 मेगावाट वाला तिलोथ पावर हाउस है, इसको भी सम्मानित किया गया है, उत्तरकाशी में है, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कोच गोल्ड अवार्ड ये स्कोच ग्रुप की तरफ से देवभूमि उद्यमिता योजना को मिला है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत देवभूमि उद्यमिता योजना जो चलती है, देवभूमि उच्च उद्यमिता योजना उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है, जिसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य भर में। ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल प्रदान करते हैं बेसिकली। हर वर्ष 3000 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद की तरफ से, और 5 साल में 15,000 ऐसे अप्रेंटिसशिप जो है क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल में 15,000, 1 वर्ष में 3,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत। तो इस योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार UKGAMS प्रणाली को। UKGAMS प्रणाली सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू किया गया था। AI आधारित जियो स्पेशियल निगरानी प्रणाली है UKGAMS। तो उत्तराखंड के सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। आगे स्कीम्स वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। मिशन ओजस जो है राज्य सरकार द्वारा इस मिशन को आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता से लागू किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से ये जारी किया गया है, मतलब स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से। इसके तहत उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 3.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मिशन ओजस के तहत। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे मिशन ओजस किससे संबंधित है। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को पोषण युक्त आहार, न्यूट्रिशनल
फूड उपलब्ध कराने के लिए। आगे है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी का इनिशिएटिव है। जो कोई भी उत्तराखंड के बच्चे, खासकर लड़कियां संस्कृत विद्यालयों में जो पढ़ रही हैं, उनको 3012 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप। अब हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आ गए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पांचवा संस्करण था ये। इसका आयोजन 2 चरणों में हुआ था। पहला स्टेज जो है लद्दाख में हुआ था, जबकि दूसरा चरण जो हुआ था जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पर जो है 1 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक, कुल 6 पदक जीते थे और 10वां स्थान इसमें हासिल किया था। मतलब 10वां स्थान मेडल टैली में हासिल किया था, जबकि सेना ने कुल 18 पदक इसमें जीते थे और पहला स्थान हासिल किया था। हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स में 2nd नंबर पर था। आगे सवाल है दूसरा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है ये दिल्ली में किया गया था। उत्तराखंड ने 13 टोटल मेडल जीते, इसमें 1 गोल्ड मेडल जीता। मेडल टैली में 17वें स्थान पर था उत्तराखंड। हरियाणा जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था और उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पर था 23 गोल्ड के साथ, जबकि 2nd नंबर पर तमिलनाडु था खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 6 तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पर हुए थे। 6 तरीके के पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पे हुए थे और जो मैस्कॉट था, ऑफिशियल मैस्कॉट था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, ये था उज्ज्वला। उज्ज्वला बेसिकली क्या है, एक हाउस पैरो, यानी जो गौरैया आती है। आगे है समिट सेक्शन। समिट कॉन्फ्रेंसेस में 25वां न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल ही न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उत्तराखंड पर आधारित एक फिल्म जो है पायर, जो पहले भी कई सारे फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत चुकी है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील के रहने वाले पदम सिंह और हीरा देवी, इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है, जिन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया था। इस फिल्म का नाम है पायर। इसमें बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार इस फिल्म में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री को मिला है। उत्तराखंड में बनी इस फिल्म को 28वें टालिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार मिल चुका है और 24वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 6 नॉमिनेशन इसने प्राप्त किए थे फिल्म ने। तो ये फिल्म काफ़ी फेमस है, पिछले साल से ही मुंशियारी के वृद्ध दंपत्ति की कहानी इसमें दिखाई गई है फिल्म पायर में। इसके निर्देशक हैं विनोद कापड़ी। आगे है सूर्य द्रोण टेक 2025। ये जसवंत ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून में हुआ था। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। द्रोण टेक, जैसे द्रोण का नाम आप देख रहे हैं तो ड्रोन को ड्रोन से एसोसिएट किया गया था। इसमें कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम, जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, स्व हीटिंग शेल्टर, उद्योग के लिए जो कई सारे ड्रोन यूज़ किए जा सकते हैं, इसको यहाँ पे एग्जिबिट किया गया था। ठीक है, सूर्य ड्रोन टेक इज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्री टू शोकेस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, सेल्फ हीटिंग शेल्टर, इन सब टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया गया था सूर्य ड्रोन टेक में। तो सूर्य ड्रोन टेक ही कहाँ पे हुआ था? गढ़ी कैंट देहरादून में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन इसका किया था गवर्नर साहब ने, उत्तराखंड के गवर्नर ने। चिंतन शिविर लगा था देहरादून में। चिंतन शिविर जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट ने लगाया था। चिंतन इसमें किस चीज़ का किया गया था? इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है, जो पॉलिसी मेकिंग संबंधित है, वेलफेयर स्कीम संबंधित हैं और जो लोग भी सोशल जस्टिस इंश्योर करने से संबंधित हैं, उनका यहाँ पे चिंतन शिविर लगा था। उन लोगों ने यहाँ पे मतलब मंथन किया था किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को आगे बढ़ा करके जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो हाशिए पर वर्ग है, उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सेफको 2025 सम्मेलन कॉन्फ्रेंस। ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में हुआ था सेफको। बस इतना ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी होगा। आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट और अन्य एजेंसीज ने बनाई थी। इसमें जस्टिस डिलीवरी के हिसाब से राज्यों को रैंक किया गया था, यानी कि न्याय निष्पादन के मामले में कौन से स्टेट किस स्थान पर है, इस पर इन्होंने रैंकिंग तैयार की थी। पहला स्थान दिया था कर्नाटक को, सेकंड स्थान यहाँ पर दिया था आंध्र प्रदेश को, तीसरा स्थान तेलंगाना को, 16वें स्थान पर इन्होंने रखा था उत्तराखंड को। वर्ष 2022 में 14वां स्थान मिला था उत्तराखंड को इस रिपोर्ट में। छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान मिला था। इन्होंने छोटे और बड़े राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया था राज्यों को। जिन राज्यों की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है उनको बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा, जैसे उत्तराखंड को भी बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा गया, और जो राज्य 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले हैं उसको छोटे राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। तो उत्तराखंड की पोजीशन जो है ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड की पोजीशन है इसमें 16वीं। उत्तराखंड की पोजीशन है 16वीं, उत्तर प्रदेश की पोजीशन 17वीं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो चल रहा है नीति आयोग का, इसमें जो लेटेस्ट रैंकिंग है, इसमें उत्तराखंड में पहला स्थान मिला था ब्लॉक के मामले में। कपकोट ब्लॉक जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देश में 40वां स्थान मिला था इस कपकोट ब्लॉक को। देश भर में पहला जो है स्थान मिला था गंगाराम ब्लॉक को, जो तेलंगाना से ब्लॉक है। ठीक, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 40वां स्थान नवीनतम डेल्टा रैंकिंग में प्राप्त किया था। जो सितंबर दिसंबर क्वार्टर की जो रैंकिंग है उसमें
बागेश्वर का जो कपकोट ब्लॉक है इसको देश भर में 40वां, उत्तराखंड में पहला स्थान मिला था। ये ध्यान रख सकते हैं। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले के गांव जांजर चिंगरी के सरकारी स्कूल में एआई रोबोट टीचर से बच्चों को पढ़ाया गया था, जिसका नाम है इको। तो ये जो है पिथौरागढ़ में ऐसा अनोखा कारनामा किया गया था। किसी गवर्नमेंट स्कूल में एआई बेस्ड टीचर से पढ़ाया गया था, रोबोट से। तो इस रोबोट का नाम इको रखा गया था। ये चंद्रशेखर जोशी नामक एक टीचर का इनिशिएटिव था, जिन्होंने ये रोबोट जो है 4 लाख में प्रिपेयर किया है, जो बच्चों को क्लासेस देने में सक्षम है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अप्रैल 2025 में उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो इसका जो कह सकते हैं काम चल रहा है देवप्रयाग जनासू पौड़ी में। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ए। उत्तराखंड के देवप्रयाग सौड़ से जनासू के बीच सबसे लंबी सुरंग जो है, इसको आर पार खोदा गया था अभी हाल में। मतलब आर पार जो है इसमें खुदाई पूरी हो गई है। तो आर पार खुदाई होने के बाद अगर इसकी लेंथ नापी जाए तो देश में सबसे लंबी रेलवे टनल होगी। 14.57 किलोमीटर इस समय इसकी लेंथ बताई जा रही है। इस टनल का नाम ध्यान रखिएगा। इस टनल का नाम रखा गया है T8 या फिर T8M, इसको नाम दिया गया है T8 या फिर T8M। इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा और लेंथ ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट में बनी है खुदाई होने के बाद सबसे लंबी रेलवे टनल। अभी तक सबसे लंबी हम लोग किसे मानते थे, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले साल फरवरी में 2024 में पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर जो मल्टीपल टनल्स बनाई गई थी, उसमें से एक T50 टनल सबसे लंबी देश की बताई गई थी, सबसे लंबी रेल टनल। इसकी लंबाई आंकी गई थी 12.77 किलोमीटर्स। 12.77 किलोमीटर्स। इससे पहले सबसे लंबी टनल हम लोग किसको मानते थे? पीर पांजाल टनल। पीर पांजाल टनल हमारे एग्जाम्स में इस श्रीनगर वाली से पहले मानी जाती थी सबसे लंबी। पीर पांजाल टनल, इसकी हाइट जो मतलब इसकी लेंथ जो है कितनी थी? 11.2 समथिंग किलोमीटर्स थी। ठीक है, तो जो भी आपके एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए लेटेस्ट आंकड़ा ना दें ये T8M वाला, तब आप जो है T50 वाले को लगा दीजिएगा। T50 भी ना दिया हो आपके ऑप्शन में तो आप किसको लगाएंगे? पीर पांजाल टनल। ठीक है, इसके अलावा अटल टनल के बारे में जरूर ध्यान रखना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ये मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। इसका उद्घाटन 2020 में मोदी जी ने किया था और इसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर्स है। तो ये सारे फैक्ट टनल के बारे में आपने रिवाइज कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन ये डीडी घाट पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है, ये सही है। अगर मतलब स्टेटमेंट है, उत्तराखंड वन विभाग ने देहरादून के जौली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी स्थापित की है। उत्तराखंड फर्स्ट एवर बटरफ्लाई गैलरी ये नेचर एजुकेशन सेंटर जौली ग्रांट में स्टैब्लिश की है देहरादून में। मतलब कह सकते हैं उत्तराखंड के वन विभाग के रिसर्च सेंटर ने फर्स्ट एवर बटरफ्लाई गैलरी ये जो है जौली ग्रांट में देहरादून में स्टैब्लिश की है, ये सही है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग अपना वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है। 250 किलोमीटर एरिया जो रुद्रप्रयाग का है, इसको वायरलेस फैसिलिटी से जोड़ा गया है। मतलब वायरलेस हैंडसेट से कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है आपदा की स्थिति में। तो ये बनाया गया है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट का शुभारंभ किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब गवर्नर ऑफ उत्तराखंड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के द्वारा, राज्यपाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बी यहाँ पे सही है। ये चैटबॉट महिलाओं को विधि, करियर, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता संबंधी कई सारी एडवाइसेस जो है विमेन को उत्तराखंड में देगा। प्रोवाइड एडवाइस टू वुमेन ऑन लॉ, कैरियर एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आगे प्रश्न है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? मनरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने में देहरादून जिले ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में अव्वल स्थान हासिल किया था। ये आपका करेक्ट है। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में टॉप पर है देहरादून। अंतरदृष्टि सेंसरी डार्क रूम एक बनाया गया है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में, ये सही है। अंतरदृष्टि सेंसरी डार्क रूम एक बनाया गया है। सेंसरी डार्क रूम का मतलब है कि एक अंधेरा कमरा बेसिकली है, ऐसा इन्वायरमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है जैसा एक ब्लाइंड पर्सन फील करता है। यानी कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये जानने की जिज्ञासा है कि कोई अंधा व्यक्ति कैसा महसूस करता है, कितना डार्क वो महसूस करता है, इसको आप जा करके इस कमरे में फील कर सकते हैं। अंतरदृष्टि नामक एक सेंसरी डार्क रूम बनाया गया है। यहाँ पर विजिट करके आप महसूस कर सकते हैं कि जो है पर्सन विद कह सकते हैं विजुअल डिसेबिलिटी कैसा फील करते हैं, यानी अंधे व्यक्ति कैसा महसूस करते हैं, आप इस डार्क रूम में जाकर के महसूस कर सकते हैं। ये बनाया गया है पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज देहरादून उत्तराखंड में, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है इसका, इसमें बनाया गया है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो है चीफ मिनिस्टर, इनको ऑनर किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच
फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए बी आर अम्बेडकर महामंच द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की घोषणा की थी? पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि दोनों यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हॉकी प्लेयर उत्तराखंड की जो है वंदना कटारिया, मतलब राष्ट्रीय हॉकी टीम में जो उत्तराखंड की प्लेयर काफी लंबे समय से खेल रही है, वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी और भारतीय महिला हॉकी टीम से या भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक मैचेस खेलने के रिकॉर्ड इनके नाम है। इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2021 में। ठीक है, ये रोशनाबाद हरिद्वार की रहने वाली हैं। हैट्रिक गर्ल इनको कहा जाता है और इन्होंने जो है अपने 320 मैच के करियर में 158 गोल लगाए हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, इसको फर्स्ट प्लेस मिला है टीबी फ्री इंडिया कैंपेन में। ये सही है। त्रिशूल पार्क उत्तराखंड में जो है इसकी स्थापना पौड़ी में की जाएगी। ये भी सही है। त्रिशूल पार्क यहाँ पे खोला जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। आईआईटी रुड़की ने अभी एक भूदेव ऐप बनाया है। इसका इस्तेमाल किस फील्ड में किया जाएगा? अर्थक्वेक्स के फील्ड में। ये सही है, अर्थक्वेक के फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, उत्तराखंड जल्द ही भारत में पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां सभी 13 जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो उत्तराखंड के सभी जिलों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी जिलों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। मतलब किसी भी समय में रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी कि किसी जिले में एयर पोल्यूशन का स्तर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने स्तर पर है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने स्तर पर है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्तर क्या है और क्या वो हानिकारक स्तर से ऊपर है कि कंट्रोल में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसमें सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा है? उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में जो है इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि फायर स्टेशन को विश्व स्तरीय फायर सर्विस का प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने के लिए 10 स्थानों पर फायर स्टेशन उत्तराखंड में स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये अनाउंस किया गया था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 5 फायर स्टेशन अभी अनाउंस किए गए हैं, ना कि 10। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ओनली 1। ओनली 1 यहाँ पे सही है, ए। क्योंकि फायर स्टेशन जो है ये 5 स्थानों पर डेवलप किए जाने हैं। कहाँ कहाँ पे? गोचर, पुरोला, सहस्त्रधारा, भीमताल और द्वाराहाट में यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे उत्तराखंड में। आगे प्रश्न है, कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? रुद्रप्रयाग में 2 गांवों में घोड़ों और खच्चरों में इक्विन इन्फ्लुएंजा का प्रसार देखा गया है। ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि ये रोग मुख्यतः इन्फ्लुएंजा ए वायरस के 2 सब वेरिएंट से होता है। जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस के 2 सब टाइप से होता है, H3N8 और H7N7। ये ध्यान रखिएगा, H3N8 और H7N7 से होता है ये इन्फ्लुएंजा, इक्विन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। घोड़ों, खच्चरों, गधों आदि की प्रजाति को प्रभावित करता है ये इन्फ्लुएंजा, इक्विन इन्फ्लुएंजा। आगे क्वेश्चन है कि पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ 9 अप्रैल 2025 में। ये करेक्ट न्यूज है। उत्तराखंड कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले के सिरौली कलां को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर दिया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। हरिदत्त कापड़ी बेसिकली बिलोंग करते थे पिथौरागढ़ के। 1963 से 1978 तक भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे। 2014 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले में स्थित कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? 18 स्थानों के नाम बदलने की इन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। 18 स्थानों के नाम बदलने का काम, जैसे हरिद्वार में इन सब जगहों का नाम बदला गया, देहरादून में, नैनीताल में। ठीक है, ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। आगे प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए तीर्थ यात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की घोषणा की गई है। गंगा और शारदा नदी के किनारे रिलीजियस कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये सही है। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मथौली गांव को महिला सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए बोआरी गांव की संज्ञा दी गई है। बोआरी विलेज इनको कहा गया है। बोआरी जो टर्म है, इसका वहां पे लोकल लैंग्वेज में अर्थ होता है बोआरी का डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। बोआरी मतलब वहां पर क्या होता है? बहू। तो यहाँ पर जो है ये मथौली विलेज जो है, इसको बहू गांव का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जा रहा है। ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 और 2 दोनों ही सही। आगे है, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में क्या सही है? 2005 में स्थापित यूसर का यूकॉस्ट में विलय कर दिया जाएगा।
यूसर्क और यूकास्ट का विलय यहाँ पे किया जाएगा। यूसर्क और यूकास्ट है क्या? यूसर्क का मतलब है उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में यूसर्क किसको बोलते हैं। यूकास्ट क्या है? उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी देहरादून। अब इन दोनों इंस्टीट्यूट का विलय यहाँ पे कर दिया जाना है, ये सही है। हर जिले में संस्कृत गांव के लिए प्रति माह 20,000 रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक रखे जाएंगे। तो संस्कृत को प्रमोट करना चाहती है उत्तराखंड की गवर्नमेंट। हर जिले में जो है संस्कृत गांव के लिए प्रति माह 20,000 रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक रखे जाएंगे। यानी संस्कृत विलेज हर जिले में बनेगा और वहाँ पर संस्कृत सिखाने के लिए जो ट्रेनर रखा जाएगा उसको 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे ऑनरोडियम मिलेगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडेड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम ऑफ सेमी अर्बन एरियाज विल बी इंक्रीज टू 1042 करोड़, यानी 1042 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च बढ़ाया जाएगा। अर्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजना का खर्च जो मतलब वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से जो बन रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी सी। अप्रैल 2025 में किस झील का जल स्तर जो है 4.7 फीट तक पहुंच गया था, जो 5 वर्षों में सबसे कम पहुंच गया था। तो नैनी झील का जो जल स्तर है वो काफी कम हो गया था, वो चर्चा में रही थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, नैनीताल शहर की अधिकतम जलापूर्ति नैनी झील से होती है। नैनीताल की 7 पहाड़ियों से घिरी प्राकृतिक और गुर्दे के आकार की किडनी शेप्ड जो है झील है नैनीताल। ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट पीटर बैरन ने जो है 1831 के करीब नैनीताल को खोजा था और ब्रिटिश हिल स्टेशन के रूप में बाद में इसको डेवलप किया गया था। ये हमेशा पता होना चाहिए आपको। इस तरीके से उत्तराखंड का अप्रैल मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। लोअर पीसीएस जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूकेपीएससी का, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।